हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन के बारे में। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, द सेपरेशन बिटवीन प्लेन इन 3 डायमेंशनल लैटिस विथ मिलर इंडिसेस HKL इन गिवन बाई DHKL इक्वल टू H² अपान A² प्लस K² अपान B² प्लस L² अपान C² की पावर -1/2 फॉर अ क्यूब A इक्वल टू B इक्वल टू C DHKL इक्वल टू A अपान H² प्लस K² प्लस L² की पावर हाफ। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें जो सेपरेशन होता है लैटिस प्लेन के बीच में, तो इसका जो हम मिलर इंडिसेस निकालते हैं, यानी कि जो 3 डायमेंशनल लैटिस प्लेन के साथ साथ मिलर इंडिसेस जो निकालते हैं, जिसे हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला बेस्ड होता है। तो इसमें हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, तो ये जो सब प्रिमिटिव है यानी कि यूनिट सेल हैं, इन्हीं के हम सेपरेशन पॉइंट को निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा जो क्यूब है, इसमें जो सेपरेशन पॉइंट है ये बीच वाला है, फिर ये है, फिर ये है। इसी तरीके से हम तीनों जो हमारा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि जिसे हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और जो BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इनके लिए हम सेपरेशन पॉइंट को बारी बारी से निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो सिंपल यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके लिए हम DHKL की वैल्यू देखेंगे। तो इसमें ये होता है, देखिए ये जो हमारा क्यूब है, इसमें जो इसका सेपरेशन पॉइंट है ये ए के डिस्टेंस पे है, यानी कि जो हम X और Y और Z वाले एक्सिस पे हम इसको सेपरेशन इसका देखते हैं, यानी कि इसका जो 3 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट देखते हैं मिलर इंडिसेस के बेस पे। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, ये मान लीजिए X वाला है, ये Y है, ये Z है। तो X और Z पे ये क्या है, पैरेलल है। लेकिन जो Y पे है, यदि ये Y पे परपेंडिकुलर है, यानी कि Y पे परपेंडिकुलर इसका सेपरेशन किया गया है, तो कुछ इस तरीके से ये DHKL की वैल्यू आती है। देखिए DHKL इक्वल टू 1/A0, यानी कि ये जो हो गया हमारा है H का है। H मतलब ये जो 0, यानी कि ये जो है ये हमारा X वाले एक्सिस पे है, और ये Y वाले एक्सिस पे है। Y वाले एक्सिस पे ये देखिए है, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। और Z एक्सिस पे इसके ये परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है, तो 0 इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 0, ये सेपरेशन पॉइंट इसका 0 माना जाएगा। ठीक, क्योंकि वो 0 पे सेपरेट कर रहा है, यानी कि वो सेपरेट नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे Y एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसको हम इस तरीके से इसी फार्मूले पे रख देंगे, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी DHKL की A/A इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से DHKL इक्वल टू A/1² प्लस 1² प्लस 0 का स्क्वायर। अब इनका पूरा हो जाएगा हाफ, यानी कि अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A/√2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/√2। अब इसी तरीके से DHKL की वैल्यू A, यदि हम तीनों एक्सिस पे इसको कट कर देंगे, तो यानी कि X, Y, Z तीनों पे ये परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में हमें ये मिल जाएगा A/1² प्लस 1² प्लस 1² की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट में। तो ये जो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा A/√3, यानी कि इक्वल टू 1/√3 भी हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का वैल्यू हो जाएगा, यदि वह केवल एक एक्सिस पे कट कर रहा है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। यदि 2 एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि X और Y पे, तो ये जो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/√2। यदि तीनों एक्सिस पे कट करेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/√3। तो ये हमारा सिंपल यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए DHKL की वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हैंस द रेशियो सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव प्लेन, यानी कि 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1 विल बी
D010 अनुपात D11 अनुपात D11 इक्वल टू A/A इक्वल टू A/√2। ये जो इक्वल टू नहीं है, ये हमारा अनुपात में है, ठीक। अनुपात A/√3, यानी कि यदि A इक्वल टू हम 1 यूनिट रख दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी कि जो DHKL जो हमारा सेपरेशन है, यानी कि जो रेशियो सेपरेशन का है बिटवीन सक्सेसिव प्लेन का, तो वो उसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें ये मिल जाएगी। तो देखिए ये PGT 2004 में और 2009 में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का है। तो अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मिलर इंडिसेस देखते हैं सेपरेशन बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फेस सेंटर्ड में जो है यहाँ पे D010 का वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ, यानी कि इक्वल टू 1/2। और देखिए यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होता है ये 1 यानी कि A/2 के बराबर है। अब तक इसकी ये जो पूरा इसका डिस्टेंस है ये A है, लेकिन अगर यदि हम इसको हाफ कर दे रहे हैं यानी कि 20 से डिवाइड कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं, तो ये A/2 आ जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमारा दूसरा वाला कंडीशन है यहाँ पे D11 यानी कि D11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2√2। वो जो हम आपको फार्मूला बताए हैं DHKL इक्वल टू A/H² प्लस K² प्लस L² की पावर हाफ रहेगा, यानी कि √। तो उसी वाले फार्मूले पे हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हम तीसरा कंडीशन देख लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो कुछ इस तरीके से इसका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे x, y और z तीनों एक्सिस का सेपरेशन हुआ है, इक्वल टू ये किसके बराबर जाएगा A/√3 के। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि D100 अनुपात D110 अनुपात D11 इक्वल टू A/2 अनुपात A/2√2 अनुपात A/√3 इक्वल टू 1/1/√2 अनुपात 2/√3 इक्वल टू 1 अनुपात 0.707 अनुपात 1.154। तो इस तरीके से हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो होता है D1 यानी कि D100 की वैल्यू मिल जाएगी हाफ, D110 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2, D11 की वैल्यू मिल जाएगी 1/2√3। अब इन सबको हम एक जगह रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे D100 अनुपात D11 अनुपात D11 इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/√2 अनुपात 1/2√3। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2/√2 अनुपात 1/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ऊपर नीचे, तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको सीधे सीधे लिखेंगे तो D100 अनुपात D11 अनुपात D11 इक्वल टू 2 अनुपात √2 अनुपात 2/√3। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का तीनों पॉइंट पे यानी कि x और XY Z तीनों पे सेपरेशन था, ठीक। अब हम इन सारी वैल्यूज को एक जगह देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए जो वैल्यू आई है A अनुपात A/√2 अनुपात A/√3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अनुपात 1/√2 अनुपात 1/√3 या फिर 1 अनुपात √2 अनुपात √3 लिख सकते हैं। और फेस सेंटर्ड सेल के लिए 1 अनुपात 1/√2 अनुपात 2/√2 होता है। और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होता है 1 अनुपात √2 अनुपात 2 अनुपात √3। तो ये जो हमारा था सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन का था, जिसे हम DHKL वाले फार्मूले पे रख करके निकाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है, जो हमारा सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम इसी वाले फार्मूले पे रख के निकालते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये तीनों जो सेपरेशन है यानी कि तीनों क्रिस्टल का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।